उस दिन की बात है जब हमारा एग्जाम काफी नजदीक था, एचएसएलसी का। और मैं, नितिन और मुकेश प्रकाश सर के पास पढ़ने जाते थे। हम तीनों काफी अच्छे दोस्त थे और एक ही टीचर के पास पढ़ने जाते थे। हम तीनों अलग अलग जगह पे रहते थे, अलग अलग कॉलोनी पे, पर प्रकाश सर के घर से ठीक ठाक दूर एक पीपल का पेड़ है जहाँ पर 3 रोड्स मिलती है। वहां पर हम मिलते थे और एक साथ ट्यूशन जाते थे। हम तीनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और प्रकाश सर हमारे स्कूल में पढ़ाते थे, पर उनको और एक नौकरी मिलने की वजह से वो दूसरे स्कूल में चले गए। पर वो काफ़ी अच्छे पढ़ाते थे, इसलिए हम उनसे 3 बजे पढ़ने जाते थे। एक दिन प्रकाश जी के घर में गेस्ट आए हुए थे और हमारा एग्जाम भी काफी नजदीक था। इसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने 8 बजे पढ़ाने का फैसला किया। एग्जाम नजदीक था और सर ने पढ़ाते पढ़ाते बहुत देर कर दी। सर ने बोला, कोई बात नहीं, आज मेरे घर रुक जाओ। वैसे भी 11:30 बज चुके हैं, कैसे जाओगे घर। इतने में मुकेश और नितिन के घर से फोन आया और उनको बोला गया कि वो सर के घर में रुके क्योंकि उनके लिए गाड़ी भिजवा दिया जाएगा। पर मेरे घर से कोई फोन नहीं आया था क्योंकि पापा अर्जेंट काम से बाहर गए थे और मैं फोन लेके आना भूल गया था। तभी सर ने बोला, तुम आज मेरे घर पे रुक जाओ। मैंने बोला, नहीं सर, मैं चला जाऊंगा, कोई बात नहीं। मुझे लगा मैंने तो सर को बोल दिया कि मैं अकेला घर चला जाऊंगा, पर अब कैसे जाऊंगा। आखिरकार मैं सर के घर से निकल गया। मैं चल रहा था, पर मेरा कंडीशन काफ़ी ख़राब था क्योंकि उस दिन नितिन और मुकेश मेरे साथ नहीं था और मुझे काफ़ी डर लग रहा था। सर के घर से 300 मीटर दूर वो त्रिमुखी रास्ता था। उस रास्ते से कुछ चलने के बाद एक बड़ा सा मैदान था। उस मैदान से सीधा जाने के बाद एक रोड आता था। मैदान के एक तरफ दूर दूर तक घना जंगल और दूसरे तरफ थोड़ा सा दूर एक बड़ा तालाब और इसके बाद फिर से घना जंगल था। दूर की किसी जगह से कुत्ता लगातार भौंक रहा था और मैं चल रहा था। मैं काफी डरा हुआ था क्योंकि मैदान के दोनों तरफ से मेरे कानों में अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। कभी किसी बच्चे की रोने की आवाज, कभी किसी औरत की रोने की आवाज। मेरा हालत उस समय बहुत ही खराब था। आखिरकार मैंने मैदान पार कर लिया और रोड पे आ गया। यही आखिरी रोड था और इसी रोड से मेरा घर 200 मीटर था। वैसे तो दूसरे दिन मैं आराम से पहुंच जाता था, पर उस दिन मुझे बहुत डर लग रहा था। रास्ते के 2 किनारे पेड़ ही पेड़ और घना जंगल था और कहीं पर 1-2 लाइट पोस्ट थे, पर उस दिन वो भी किसी कारण से बंद पड़ा हुआ था और मुझे और भी डर लग रहा था। मैं चल रहा था, मुझे पता नहीं चला कब 3 आदमी मुझसे कुछ ही दूर पे चल रहे थे। पर पहले तो मुझे पता नहीं चला। पहले मुझे थोड़ा सा अजीब लगा क्योंकि वो तीनों काफी लंबे चौड़े थे और बाद में उनको देखने के बाद धीरे धीरे मेरा डर बिल्कुल कम होने लगा और मैंने सोचा कि चलो भाई, कम से कम मैं तो अकेला घर नहीं जा रहा हूँ। मैंने उनको पुकारा और कहा, अंकल, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? मेरा घर तो यहाँ से कुछ ही दूर है। और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ चले जाऊं, पर अजीब बात थी कि ना ही वो कोई जवाब दे रहे थे और ना ही उन्होंने घूर कर भी मुझे देखा। अब मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। मैंने ये भी नोटिस किया कि मैं जितना जितना कदम चल रहा था उतना वो भी चल रहे थे। अगर मैं कहीं पर रुक रहा था तो वो लोग भी रुक रहे थे। उस समय ऐसा चलता रहा। उसके बाद एक मोड़ आया जहाँ से वो लोग गायब हो गए। मैं अब घर के काफ़ी नज़दीक आ गया था। तब मैंने देखा कि वो 3 लोग फिर से आ गए थे और मुझसे इस बार थोड़ा दूर चल रहे थे। मैं समझ लिया कि मैं किन के पाले में पड़ा हूँ। तभी वो लोग घूम गए और मैंने जो देखा उसके बाद मेरा हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं था। मैंने देखा कि वो सड़ा हुआ गला हुआ वो शक्ल जो कि मैंने कभी नहीं देखा था। इसके बाद वो लोग तेजी से मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैं भी तेजी से दौड़ा दौड़ा दौड़ा, पर और कितना। अंधेरे में मुझे पता नहीं चला
कब किस पत्थर पे पैर लगे मैं गिर गया। इसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। सुबह जब आँख खुली तो मेरा प्रतिवेशी, मम्मी पापा और घर के सभी सदस्य मेरे सामने थे। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने मुझे रास्ते के एक किनारे पड़े हुए मिले। फिर मैंने उनको सारे बातें बताया। फिर रितेश अंकल ने मुझे बताया कि देखो बेटा, इस रोड को कल शाम को 3 लोगों का एक्सीडेंट हुआ था। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गया। इसके बाद मैं कभी भी रात को ट्यूशन नहीं गया। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।